आदमियों पे मुकदमे लगे। एसपी शाम तक अड़ गया कि नहीं, कर्मचारियों के मामले में मैं मुकदमे दर्ज नहीं करता था, बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। क्या यार, कर्मचारी से वार्ता के लिए आए थे, छोटी मोटी गलती हो तो मुकदमे क्या दर्ज करने हैं। हुए मुकदमे, हमने उनका संघर्ष किया और हम 53 दिन उस समय जेल में रहे थे। आज नागौर, दूसरे दिन भरतपुर टिकाया, फिर कहीं अंत के अंदर जाकर के मुख्यमंत्री से वार्ता हुई, कर्मचारियों की जीत हुई और अशोक गहलोत ने बाकायदा पूरा का पूरा समझौता लिखित में किया था। लेकिन लिखित में करने के बाद में ये अपन कहते हैं ना कि कुछ नहीं होता, ऐसा जोश जोश में कर देते हैं। हमारा जो कर्मचारी नेता था महेश व्यास, तो उसने क्या किया, मुख्यमंत्री को जोश जोश में गालियां दे दी। क्या साहब, अशोक गहलोत का हमने ये कर दिया और वो कर दिया, यूं करके वो समझौता रात को हो गया कैंसिल। जेल वालों पे मुकदमे लगे रहे और कर्मचारी हड़ताल सक्सेस होते हुए फेल हो गई। तो मैं यहाँ उपस्थित सारे किसान भाइयों से, गरीब मजदूर जितने भी आए हैं, अपन हमारे जो जनप्रतिनिधि है उनको भी बाध्य करें कि साहब आप 50-50 साल से वोट लेके आ रहे हो और हम यार 90-90 साल के आदमी है, सफेद साफे बांधे हुए, और यहाँ धरने पे बैठ रहे हैं, वो भी न्याय की मांग के लिए। हमारी कोई गलत मांग नहीं, हम तो कह रहे हैं जो कर दिया वो कर दिया। आप हमारी बात को तो सुनो, निश्चित रूप से सुनना पड़ेगा। किसी के मन में खोट खपाट है तो ये अपने लुका छुपी में ये बात चलने वाली नहीं है, ये आंदोलन चलने वाला नहीं है। अभी जो चल रहा है ऐसा, कल मुख्यमंत्री आ रहे हैं, कौन तो मंच पे बैठेगा और कौन नहीं बैठेगा। हो सकता है यार ज्यादा मुख्यमंत्री की नजदीकी हो तो किसान वर्ग नाराज हो जाए, ऐसा नहीं होता है। नेता और मंत्री चाहे तो सब हो सकता है। एक छोटी सी बात कह के मैं मेरा बात खत्म करूंगा। राम सिंह बिश्नोई डेयरी मंत्री थे। बीकानेर जिले के अंदर एक गांव का मुद्दा आया, कैसा अब यहाँ 30 कुंटल दूध आ रहा है, वहां तो अफसरों ने डेयरी खोल दी, और जहां 7 कुंटल दूध आ रहा है, नहीं 7 कुंटल दूध आ रहा है वहां तो डेयरी खोल दी, और यहाँ 30 कुंटल दूध आ रहा है वहां डेयरी नहीं खुली। गांव के लोगों ने जाकर के ये बात बताई कि साहब ये बात है, तो राम सिंह जी ने कहा यार मैं किसान वर्ग का मंत्री हूं और मेरे होते हुए नीचे अफसर गलत काम कैसे कर सकता है। तुरंत उस एमडी को बुलाया, बुला करके पूछा भाई रिपोर्ट लेके आना। दूसरे दिन उन सरपंचों को बुलाया, सरपंच को कहा कि भाई थोड़ा आप अंदर बैठना, मैं दूसरी बात करूंगा और आप थोड़ा ऊंचा नीचे लेना। तो वो उड़ जाते, मैं ये बुला करके एमडी साहब बताओ भाई। तो उन्होंने घुमा फिरा के बात की, तो उन्होंने कहा मैं किसान का बेटा हूं, मेरे को बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है, आप तो तुरंत इस ऑर्डर को कैंसिल करो, यहाँ डेयरी खोलो और सेक्रेटरी कह दे इसको सस्पेंड करो। किसान जब आया है, 5 आदमी सब बांधे हुए 80 वर्ष के अगर आदमी आ गए तो वो गलत बात नहीं कर सकते, और उन्होंने तुरंत एक दिन के अंदर उस डेयरी को निरस्त किया और दूसरी को बंद किया। नहीं, एक को चालू किया और दूसरी को बंद किया। ये चीजें आज हो नहीं सकती। हमारे एक मित्र रहे थे मेरे पिताजी के पास, उन्होंने कहा सर परशुराम जी मंत्री थे, आज की राजनीति में वर्तमान की राजनीति की बात कर रहा हूं, क्योंकि नेता लोग या है नहीं, उनके प्रतिनिधि जरूर हैं। लेकिन उस समय ये हुआ कि अजीत सिंह शेखावत नाम का एक एसपी था कोटा में, और एसपी ने अपने आईओ को बुला के ये कहा कि भैया इसमें निष्पक्ष जांच करना। कि क्यों? कि यार मेरे पास में परसों मदेरणा का फोन आया है, और मदेरणा कभी झूठ नहीं बोल सकता। इतनी बड़ी नेताओं की ताकत होती थी कि मदेरणा ने जो बात कही है उसमें बहुत बड़ी ताकत है, मदेरणा कभी झूठ नहीं बोल सकता है। और उसके अंदर उसने जांच की, और जो परसा मदेरणा का वो का वही निर्णय उस अफसर को लेना पड़ा। तो मेरा यहाँ कोई राजनीतिक मंच नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वालों ने भी वोट लिए, कांग्रेस ने भी वोट लिए, सारे नेताओं को यहाँ जितने लोग बैठे हुए सब ने वोट दिए, और 80-80, 90-90 साल से यार जब से देश आजाद हुआ हम वोट देते आ रहे हैं। और आज हम जब सड़कों पे बैठे हैं, रात को ठंड में यहाँ बैठे हैं, और आप लोग हमारी सुध नहीं ले सकते, तो फिर ऐसी राजनीति का और ऐसे राजनेताओं को फिर कब काम मिलेंगे। इसीलिए मेरा आह्वान उन लोगों से भी है कि आप लोग इनका नेतृत्व करें, चाहे उसका कोई भी ले जाए। ये नहीं है कि बांगड़ा जी यहाँ बैठे राज पंचायत समिति खुल गई तो कैसा वो तो बांगड़ा जी, ये नहीं, ये एक सामूहिक काम है, सबके सामूहिक हित की बात है। और अगर पंचायत समिति इस प्रकार खुलती रही तो आने वाले टाइम में बहुत बुरा होगा, अपनी पीढ़ियां दुख पाएगी। वहां घूमते घूमते चक्कर काटते काटते आज आप एक ऑफिस में जाओ, कल वापस आओ, फिर तो वापस जाओ, ऐसा नहीं होता है। फिर एक बात मेरा संघर्ष समिति से आप सब लोगों से यह भी निवेदन है कि जिस संघर्ष समिति को अपने नेतृत्व दे दिया
अब वो नेतृत्व जो अपना आह्वान करता है उसकी अक्सर से पालना करें, चाहे वो गलत है चाहे सही है। अपन ने उनमें जब विश्वास व्यक्त कर दिया, नेताओं ने कह दिया कि भाई ये आंदोलन इस ढंग का होना चाहिए, उसकी सीमा वही होनी चाहिए। वार्ता के अंदर तो उन्होंने क्यों कि जब हमने विश्वास कर लिया, उनको अपना नेतृत्व सौंप दिया, तो जब उनकी बात अपन नहीं रखेंगे, मन मर्जी से अगर अपन चलेंगे तो वो आंदोलन कभी सक्सेस नहीं होता है। देश आजाद हुआ, महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू एकमात्र नेता थे जिन्होंने कह दिया यहाँ होना है तो होना है, बंद करना है तो करना है। वकील साहब बैठे यहाँ बैठे, ये परिस्थितियां क्यों हुई है? वकील साहब बेड़ा जी बैठे इधर, आप वकील साहब हमारे पार्षद बैठे। वर्तमान भारत के हालात ये है कि संविधान को पूरा का पूरा हाईजैक कर लिया है। संविधान में यह था कि नेता लोग कानून बनाएंगे, उसके नीचे अफसर लोग सरकारी कर्मचारी उसकी पालना करेंगे, वो ठीक ठाक नहीं करेंगे तो न्यायपालिका दंड देगी। लेकिन आज हालात ये है कि हम ही तो कानून बना रहे हैं, हम ही उसकी पालना कर रहे हैं और हम ही उसकी न्याय कर रहे हैं। इस कारण से ये बीमारी पैदा हुई है। आप सब लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जितना जरूरत हो, तन मन धन जो कुछ भी आवश्यकता पड़े आंदोलन में, हम हमेशा तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बाबूजी। हनुमान जी भाकर साहब का भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। बाबूजी ने बताया कि भाई किस तरह से हमने, इन्होंने पहले अपने संघर्ष की कहानियां बताई कि किस तरह से हमने इस तरह से लड़े हैं, जीती है। आप भी डटे रहो। एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, एक इतिहास अपने आप को वापस दोहरा रहा है। घटनारी एग्जैक्ट तो मैंने ध्यान को नहीं, एक इतिहास में फेमस लड़ाई हुई जकेरो नाव पड़ियो मतीरेरी राड था। लोग आमू कहीं जानता होला हागी रागी टाइम थी मतीरेरी राड, अब है पंचायत समिति री राड। देखो बा घटना कहीं ही आ घटना बताऊं के जाखाई किसानों ठेठ सीमार माते सीलवे गांव रे सीमार माते जको लाई खेत भाईओ बीज बोया बिन खाद दीर पानी दियो, एक मतीरेरी भेल उगी। बाबा मतीरेरी भेल उगता उगता फिर वो मुंडो जातो रियो सीलवे गांव रे खेत में, फिर मतीरो लाग्यो बने बेल रेगी अने पूरो खेत पानी को मतलब पालन पोषण हगलो आमने जाकाई आड़ो करिया जना तो मतीरो मोटो और पा गयो जना बी बात में तो लड़ाई होगी। सील वाला को आदमी हो जो कुचवा दियो क्यों सा वो तो है मारो। अरे जाकाई आड़ो क्यों रे थारो की करे आ तो बता भला आदमी इनने भाईओ हाँ पानी दियो आम खात दी री सेवा करी, अब तू के मारो है क्यों? नहीं नहीं वो तो मैं खाऊं। भाई बात आपस में जब लड़ी होगी तो पंचान बोले जो सरपंच और फैसलो करो। पंच अब गांव वाला आपस में बे के मैं खा रहे के मैं खावा जना पीठे में बात होगी ऊपर रियासत दई के बने सील वो बीकानेर मातो तुम बीकानेर रियासत लागती जाखाणी और अड़ाई अड़ाई रू हिस्सो जाखाणी आ रियासत जोधपुर रियासत लागती। बात राजा महाराजा तई होगी। अब ठा अपी टाइम तो नागरी लड़ी होती क्यों नहीं सा ओ मतीरो मारो जन भी टाइम युद्ध उगो युद्ध भी युद्ध में हजारों आदमी मर गया सिर्फ एक मतीरेरी लड़ाई में। एक मतीरेरी राड में हजारों आदमी हागी परिस्थिति आज आई यार। हागा गांव और हागा लोग अरे हिल वाला हेता बटेरा जो गुजराती पणो आयो है ना वो गुजराती पणो छोड़ो पीट अबे मिनट तो कहीं मरे कौन क्योंकि पहला जो युद्ध कौन हुए पिया नहीं मरी तो एक दूसरे तरीके पक्का मिनक मरेला आ सर्दी री रातार ए राना ठारी पड़े अट में 5-7 डोके यहाँ का देखिया 80 साल रा बे पक्का फोत वेला एर बारा एटा थारे गले आवेला हेटा थारी होचलो। ई वास्ते आप निवेदन है पेट मोटो करो। अबके मतीरो माने खाउन दो पहल के कहीं था खा लियो। अब मैं आप और इतिहास अपने आप में रिपीट कर रही हो। हागी जगह हागई आदमी हाँ पेट मोटो रखो। अब मैं बाड़वे सरपंच किशोर सिंह जी से निवेदन करूंगा आए और अपनी बात रखें। राम राम साहब। इस संघर्ष समिति में पधारे हुए सभी बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवानों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने सब बातें बता दी। आ लड़ाई पंचायत समिति के साथ साथ न्याय और अन्याय री। पंचायत समिति श्री बालाजी बीकानेर डिस्ट्रिक्ट नजदीक है। गवर्नमेंट की पॉलिसी है पंचायत समितियां बनाई क्यों, पंचायतें क्यों बनाई छोटी?
आ वास्तविक बने कि भाई एक पंचायत समिति की दूरी कम होनी चाहिए। नागौर पंचायत समितियों जगह लोग श्री बालाजी हो या रोवणी मोटे आवे तो बाने दूरी पड़े भी उद्देश्य बने वो उद्देश्य आज भी पूरा को नहीं होती एक जगह थोप दी लास्ट किनारे मत नाक दी। तो आ गवर्नमेंट गूंगी वाली गवर्नमेंट है, पूंजीपतियां की गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट रे कोई कान में जू नहीं रहेंगे। अपने पार्टीबाजी का सवाल नहीं है, अन्याय और अन्याय की लड़ाई है, न्याय रे साथ है। मैं नागौर पंचायत समिति में पर मारो समर्थन नहीं अड़ाई पंचायत समिति में पढ़ना चाहिए साथ है तन मन धनु। कारण कहीं है क्या न्याय ने कोई माने ही को नहीं। पूंजीपति एक आदमी कह दियो जगह कारण बट बन गई तो काम नहीं करते पूरे देश ने। आज अबानी अंडानी ने हजारों बीघा जमीन दे दी। एक तरफ के पर्यावरण रक्षा करो, पर्यावरण रक्षा लाखों पेड़ काट दिया, पर्यावरण क्या बची। दो आदमी वास्ते कानून अपनी मर्जी बनावे आला जगह चमचा उद्योगपति हम दान देवे पैसा देवे वे कैसे यो काम करे। आ सरकार ने की पहली सगड़ा वक्ता बातें की। मारो एक ही निवेदन है चाहे बीजेपी वेर कांग्रेस वेर रोलपा वेर कम्युनिस्ट हुए अपारा जगह नेता है। आज भजनलाल जी निष्ठा नेता क्यों नहीं कहना बीजेपी कांग्रेस अपने बीजेपी भरापुर का मेरता आवे अपन आगे निकट जरूरत है। आज आगे कि आपने पूरा नागौर पंचायत समिति और अड़ाई पंचायत समिति क्यों से सभी बात नाराज है। आज अड़ाई साथ धोखो या काले और कोई साथ धोखो हो सकता है। ये वास्ते जनता नाराज है, जनता डरे तो डरे। आ बात अगर नेता मारे काना में गाले तो रातों रात आदेश चेंज हो जावे। नहीं धरना देने और संघर्ष करने की फर्क नहीं पड़े आरे की जून नहीं देंगे। तो आज हमारा नेता ने पहले चेतो बाबूजी बात की बात की है पर कहो कि मैं आऊं तैयार हाँ पछा बढ़ ले पर अपन बड़े मिलन नहीं गुण अरे मुकुंदा बना जा बड़े बड़ा मुकुंदा बना दे गुण जाऊं नहीं बढ़ने ना। तो ये वास्ते हमारा नेता ने पर मुख्यमंत्री जी टाइम लेवे और राजी बात सुने इस तरह नेता जगह में दबाव देवे तो सब कुछ हुए और नेता को उधर जुड़े है वोटा टाइम राम राम सा कर ले फिर बाद में की लेना दौड़ नहीं है अपन ये कोई कौन सुने और अपन प्रशासन लड़ा। अब ये गलत बात है प्रशासन कौन है अपन ही है आगे की है नहीं कलेक्टर साहब के ने अरे हाथ में ही कोई बात अपन ज्ञापन देवा एक माई में अपन ज्ञापन बड़े भेजे आगे कहीं है। इनके पास में कुछ नहीं है। शिवमो से आदेश हुआ है पंचायत समिति नवाब जी बेटा मैं भी जयपुर जा रहे हो पंचायत में आप ऐसी करना की सब चाहिए करने की पंचायत समिति अड़ाई बनी उड़ी जगह ने रातों रात चेंज मुख्यमंत्री कार्यालय हुई है। तो आ नेता में तुम होना चाहिए अपन कहीं ताकत है तो मैं ज्यादा समय नहीं लू वक्ता बहुत है मारो वही निवेदन है संघर्ष जारी रहना चाहिए। एरा नेता ने कहना चाहिए मारी बात नहीं होना मैदान का दिन होना दिया उदम अपन होना चाहिए। जात पात कोई लेना नहीं है सब एक लो और अपन संघर्ष में ही शक्ति है सब एक रहा। अब भाई जगदीश से क्यों मरती रही राड़ी में घंटा में ही कटाया तो बीच दिन ले रहा गया मंदिरों की पैसा होनी तो भाई मुद्रा को तो पंचायत समिति ले पड़ा पाने कह दो अगर श्री बालाजी थारे मुंह से सवाल है तो अड़ाई और बना दो भाई सही से है कि नागौर की भी तो और 3 पंचायत समितियां बना दो कर तकलीफ है। अगर इच्छा शक्ति हो तो सब कुछ हो सके तो संघर्ष अपन करना पड़ी बीड़ो ले लियो जना तो बीड़ उठो नहीं जना कहीं लेनो को नहीं भजनलाल जी जगेला को नहीं जगह ना पड़ी ए तो पर्ची हूँ बनियोड़ा है एक राजा हो फिर कोई संतान को नहीं जना बिना बाकी कई क्यों सा माने तारे वारिस नाम लिखो उत्तराधिकारी कल आपने 100 वर्ष पूरी राजा कौन बनी राजा क्यों हूँ पर्ची में लिख दे पर आप चिंता ही मत करो राजा ने 100 वर्ष पूछा मैं पर्ची में लिख दियो पहली जगह गेट किला होता दरवाजा अलग अलग होता जन क्यों जो मेन दरवाजो खुले सुबह बट आगे बैठे वो ही राजा पहली 10 बजे बाद में दरवाजा बंद होता राजा साहब बहुत गया दिनों दरवाजो खोलियो तो पर्ची पड़ी कि भाई राजा साहब को देखो लंडी माई ली गयो पहला व्यक्ति जो मिले वही राजा होगा। दिनों खोलियो पर राह ने कोई भिखारी आयो दरवाजो बंद हो बटे हुकियो दिनों उठियो जना पे आडा क्यों भाई कोई बनी है राजा हुकुम है अब राज्यों 2020 को मिल जाए बीटे थोड़ो मामलो सतवा दियो ने पकड़ियो
કે તમે રાજા બનાવવા કે મને રાજા કે હા તેને કયો ભાઈ સાહેબ મારે તો કદી નેડો આ બધું હાલ તો ઘણો મેં કર્યું નહીં કોની કે ભાઈ રાજા સાહેબ હુકમ હે પણ 100 વર્ષ પૂરી ગયા રાજા તું બની નાઈ બાબા કઈ લઈ જા અને તાજા કરે જટર બધા बढ़िया कपड़ा टुको मेरा मुकुट राजा घोषित कर दिया मैं तो राजगिरोड़ा हा को नहीं राजगिरोड़ा हो को नहीं क्या जो बैठ सही जो विदा में गोटो और खाओ और हाथ खीर माल को बनो और हाथ हाथ में किशोर में बनो मैं भूखा में जोड़ा पर साइडियो आस पास ही पहली गई हूँ थी जट जागीर घूमतो और उसी पे मार पड़ोसी यार आक्रमण कर लेतो इधर बधु जोड़ा क्यों भाई आ राजा साहब में तुम कोनी बहुत चढ़ाई करी क्यों लोग चार में सेनापति शहीदी क्यों राजा साहब चढ़ाई हो रही है कि मैं सब निवेड़ दे तो फोटो और पियो खाऊ मौज करो क्यों करता करता फौज आ गई चढ़ाई यार किले ने घेर लियो राजा भी ना कौन लड़े राजा तो आप में मुकुट उकुट नाग लिया वो तुम बड़े में कपड़े कटे गाजुड़ा पे जय सियाराम बाहर निकल गया कटार कब्जो कर लिया क्यों राजा कटे गिरफ्तार करो राजा कटी जंगल में किया तो मैं तो भाई राजा है तो वीडियो रहा है तो जयराम जी तो दिन ठीक है धन्यवाद ठाकर साहब, आपने सबका मनोरंजन किया। थोड़ा माहौल तनावपूर्ण था तो थोड़ा हंसी मजाक हुआ। अब मैं सुखराम जी चौधरी मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष है, इनसे निवेदन करूंगा आए अपनी बात रखें। राम राम साहब, मेरा नाम सुखाराम चौधरी, राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष मजदूर संघ से आता हूँ। मैं भी एक संघर्षकारी आदमी हूँ। जैसे हनुमान जी बांगड़ा ने मेरे को न्योता दिया कि भाई ये नरेगा के बारे में देंगे तो आप भी आओ, आप मजदूरों को काम है। तो इन्होंने कहा यहाँ पर एक धरना भी चलता है, तो हम तो इन धरनों में ही जाते भैया। जीवन 2005 से हमने संघर्ष करने स्टार्ट किया था एक मजदूरों का। आपको कहानी बताता हूँ। जो खानों में काम करते हैं उनको बीमारी होकर मर जाते हैं, तो उनको 2005 से स्टार्ट किया था लड़ना इस सरकारों से। तो 2013 के जाके हमारा वो काम सक्सेस हुआ था। तो हम तो संघर्ष वाले हैं। तो आपको मैं डेगाने से, मेरा गांव तो डेगाना के पास एक छोटा सा कुतियासनी गांव है, उस गांव से आता हूँ। तो आपके लिए जरूरत होगी और आप तो हमारे को कहेंगे, हम आपकी समिति उसके लिए हम तैयार है और तन और मन और धन से जो भी आपकी सहायता होगी वो हम सहायता करेंगे। और मेड़ते जाने वाले लोग हैं तो आप कहेंगे तो उसी बसों में हमारे भी लोग रहेंगे। आपका आदेश होगा वैसा आदेश करेंगे। इस मुख्यमंत्री को सबक सिखाना पड़ेगा, इस सरकार को कैसा होता है ये बाबूजी कहते हैं नहीं, नागौर से संघर्ष नहीं किया था। मैं बताता हूँ, एक डाबड़ा गांव आज उसमें 5 लोगों की मूर्ति किसानों की जो स्मरण बना हुआ है। नागौर जिले में वो पहला संघर्ष हुआ था जिसमें डाबड़ा गांव में किसानों के साथ अत्याचार हुआ था। और वहाँ से एक मतलब पूरे नागौर जिले में धड़ा उठी थी कि भाई किसानों ने संघर्ष करना पड़ेगा। उसमें हमारे पिताजी भी उस संघर्ष में शामिल थे। जब हमको पता है कि वहाँ एक डाबड़ा में भी संघर्ष हुआ था। तो इसलिए भैया मरने से डरोगे तो आपसे कुछ नहीं होगा और संघर्ष करना पड़ेगा, मुकदमा लड़ना पड़ेगा। मुकदमा होता रहेगा, चलता रहेगा। मुकदमा तो हम पर ही चलते। जब अपने ये नेता बैठे नहीं जी, बांगड़ा जी है, मनीष जी है, तो इनको पाबंद करेंगे। ये कल मैं कहता हूँ, आज रात को, कल सुबह देखना, ये अपने को ये लोग नहीं मिलेंगे। हमारे ऐसा ही संविधान, हमने कई नेताओं का देखा है, नेता पाबंद हो जाते और पीछे से नेता पाबंद होने से आप ये मत घबराओ। अपने को क्या करना है, नेताओं का आदेश मान के अपने को मेड़ते चलना है और संघर्ष करना है, चाहे कुछ भी हुए। इस बात को आप कायम रखोगे और आने वाली सरकार चाहे कोई है, बाहर क्यों नहीं है नेता, मैं नेता कहते आप वोट के लिए जावा जगह। मैं देखूं आज दिन वीडियो पढ़ू, अखबार पढ़ू, एक ही नेता में तो देखियो कोई नागे। तो भाई भी याद रहनी चाहिए कि काल वोट आवेला यार आप साहेब फलानी पार्टी खड़ा तो बात मत रखो। पार्टी सगली एक टी है। आज जनता में तो ताकत हुई नहीं जो पार्टी बनजी मत ही नहीं। जो नेता ने मतलब अग्रसर रहना चाहिए कि आ बात है भाई जो आप चालो। तो माँ के तो मैं तो देखो माऊ नेता, माँ के साथ कोई कौन दिया। कॉमरेड का नेता जरूर जी, अमरा राम जी है,
हमारे एक डेगाना में भी होती है, यहाँ का लोग वहां जरूर समर्थन करियो। तो पण मैं मजदूर संगठन मजदूर भी बोला हाँ आ बात को नहीं, एक आह्वान पर बाहर भी आह्वान कर गया नहीं कि भाई आज सुख दिन भर पकड़ देगा तो नागौर बढ़ गया। अतः मजदूर है मांगे पूरे राजस्थान को प्रदेश अध्यक्ष हुए। तो आप बात है तो आपा नहीं चीज ये चालू है कि आपन पर चाला रह क्यों ठोगी भाई और कहीं वे। तो आ बताऊं आपने डरनु नहीं है, डरिया कोई नहीं वे भैया डरता नहीं जरा अपना बजेरा जमीन को बाता संघर्ष करियो तो ना जमीन आपने हाथ आई। तो आप किसान का बेटा आज नरेगा को नाम राम जी कर दियो भगवतियो साहब दादो जी करने किया है राम जी की। हाँ आपने ले दिया राम जी में 40% राज्य सरकार ने दे दी। अगर केंद्र में सरकार राज्य सरकार एक दिन नहीं है तो आप नरेगा बंद है, आपने कुछ नहीं है। 40% राज्य सरकार पीछे कटे राज्य सरकार। तो आज ये बार कांग्रेस बीजेपी की सरकार आई बोबारी है कि पैसा को नहीं जरा कटू नरेगा चला है, आप नरेगा बंद है। तो भैया ये बात है नहीं देखी बिल्कुल आगे बंदी है। तो मैं तो निवेदन करूं कि काले को कहीं प्रोग्राम है जगो डेट मैंने बता दीजिए, तो वो भी प्रोग्राम के लिए मैं तैयार हूँ। धन्यवाद, राम राम साहब। धन्यवाद। मजदूर संघ की तरफ से आपने समर्थन दिया और बताया कि भाई कितना भी ये प्रशासन प्रयास कर ले हम लोगों को विरोध मुख्यमंत्री का करना चाहे कैसे भी परिस्थितियां पैदा हो। अब मैं महिला लीडर कमला जी से निवेदन करूंगा आए अपनी बात रखें। मातृशक्ति भी आई हुए लोग इन्हें भी सुनना चाहते हैं, इनके विचार सुनना चाहते हैं। कमला जी आगे आए और अपने उद्बोधन दें। सभी ने राम राम। मेरा नाम कमला है, मैं गाँव अड़ाई से एक मेट के पद पर कार्य करती हूँ। हम यहाँ आए हैं, हमारी ग्राम पंचायत श्री बालाजी चली गई, इसलिए संघर्ष जन आक्रोशन रैली में हमारी पंचायत समिति नागौर ही रहे, अड़ा ही रहे। और किसी दिन हमारे भाइयों को जरूरत पड़े, हमारे पिताओं को जरूरत पड़े, हम बहनों की, तो हमें आधी रात के लिए आपका साथ देने के लिए तैयार है। और हमारी ये बात मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाई जाए कि हमारी बहनों की मांग है, हमारी ग्राम पंचायत अलाई में ही रहे, हमें पंचायत समिति अलाई में ही रहे। हमें बालाजी होती तो और कोई दिक्कत नहीं थी, वहाँ खायरा चली गई है। एक सीर गांव के पास में हमारी बच्चियां हमें 100 काम करते हैं, वहाँ घोड़ों में नहीं जा सकते हैं। धन्यवाद सभी ने, राम राम। धन्यवाद कमला जी, जोरदार आपने महिला शक्ति की तरफ से अपनी बात रखी। अब मैं बालवा नहीं, मैं अड़ाई सरपंच जानी जी से निवेदन करूंगा अपना उद्बोधन दें। राम राम सा। आज जन आक्रोश रैली में मंच पर विद्यमान सभी जनप्रतिनिधिगण, नेतागण, प्रांगण में विराजे मेरे भाई बहनों, सभी को इस रैली में आने का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो सारे वक्ताओं ने सारी बात बताई दी है, मगर जो किशोर जी बाड़वा सरपंच ने बताई उन बातों पर विशेष आपको गौर करना है। और ज्यादा बात तो क्या है कि कल का प्रोग्राम सबसे ज्यादा इतने आक्रोशित होकर अपने को पहुंचना है मेरता, चाहे इन नेताओं को उठा भी ले तो अपने को तो चलना ही चलना है। मैं 2-4 दिन से गांव में मेरे निजी कारणों की वजह से मैं समय नहीं दे पाया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। कल की आप अपनी अग्नि परीक्षा है, इसमें अपने को अग्नि परीक्षा में खरा उतरना है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सरपंच साहब, आपने विश्वास दिलाया कि 2-4 लोगों को अरेस्ट करने से ये विरोध प्रदर्शन रुकेगा नहीं। अब मैं मेरे छोटे भाई हनुमान लोम रोड से निवेदन करूंगा, संक्षिप्त में युवाओं की तरफ से अपनी बात रखें। भाई हनुमान लोम रोड। बोले तेजाजी महाराज की, राम साहब वीर की, गुरु जम्बेश्वर भगवान की। आज धरने के 5वें दिन, 6ठे दिन, धरने के 6ठे दिन
विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, माता शक्ति, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पधारे। और मैंने मेरे जीवन में पहला ऐसा धरना देखा है जिसमें रात्रि में देवी देवताओं जागरण होते हैं, दिन में बुजुर्ग, युवा, महिला सारे समर्थन करने आते हैं और ये हक की मांग है। भजनलाल सरकार का मुख्यमंत्री कल भजनलाल आ रहा है मेड़ता, तो हम सारे कल मेड़ता चलेंगे, क्योंकि मुगत में अभी मेरे हुआ पहले से 10-12 ढाका जी बेटा मोहम्मद पहले ही घनाई है, 2-4 और रोजे मुगतमान की धरनाड़ी को नहीं। और भजनलाल से सारी दुखी, इधर अपन धरना दे रहे हैं, उधर अपन विष्णु समाज के वो खेजरटी वाले दे रहे हैं, इधर रावली वारी। इससे भजनलाल से मतलब 2 ही आदमी है सुखी हो, मोदी और अमित शाह। वो अगर नाराज हो जाएंगे तो ये मुख्यमंत्री रहेगा नहीं, तो उनको खुश करने के चक्कर में सबको नाराज कर रहा है। और ये जैसे अभी जो कोरोना में जैसे बच्चे पास हुए ना, वैसे ये मुख्यमंत्री बन गया। संघर्ष ने कभी किया नहीं है, ना कभी देखा है, तो अपनी पीड़ा कभी नहीं समझ सकता। अपने को पूरा विरोध करके इसको अपनी पीड़ा समझानी है और अपनी मांग बनवानी है। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। धन्यवाद छोटे भाई हनुमान लॉन्ग रोड। अब मैं भीड़ों में राम राम साहब, आज नागौर पशु प्रदर्शनी स्थल पर आए हुए सभी बुजुर्गों, युवा साथियों और माताओं बहनों, आज बड़ी संख्या में माताएं यहाँ आई है, मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि यदि आपको जरूरत पड़े 1000 की संख्या में हम आने के लिए तैयार हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपने हमारा हौसला बढ़ाया। अब 2-3 भ्रमक प्रचार चल रहे हैं कि साहब अलाय में जमीन नहीं है, ये नहीं है। अलाय में एक तो कल एक भामाशाह आए थे, खेमचंद बापना, आप में से कई लोग कल नहीं थे, वो कल यहाँ घोषणा करके गया है कि मैं 10 बीघा जमीन दे दूंगा। और से सतैक रोड पे अलाय से निकलते ही आज अलाय के दौलाराम जी, ताजूराम जी जांगू, जो रातड़ी के निवासी है, पुत्र अपनी खातेदारी खेत अलाय में से आवश्यकता अनुसार जमीन देने के लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद इन भामाशाहों का और इनके परिवार का। सरकारी जमीन वो तो हमने जब प्रथम बार हमने मांग रखी थी, उस मांग में हमने ये सरकार को कहा था, कलेक्टर को, कि आपको पंचायत समिति बनाने के लिए आज भवन की भी आवश्यकता नहीं है। 1962 में एक भवन बना हुआ है, आप में से सब वहाँ पढ़े हुए हो, जो लोअरपुरा बोलते हैं उसको, आप करीब करीब उस स्कूल में पढ़े हुए हो, बैठे हमने। और 5 बीघा जमीन, वो पूरा भवन आज एज इट इज खड़ा है और खाली पड़ा है। उसके पास में रूम भी बने हुए हैं, चाहे आज वहाँ एसडीएम ऑफिस हो तो भी चल सकता है, कोई अड़ाई में कमी नहीं है। बाकी जो तुलना है वो भंवर जी ने, जंगू ने बता ही दिया कि अड़ाई में क्या सुविधा है और वहाँ क्या सुविधा है, ये तो फालतू की बात है। दूसरा, मैं सरकार को, अब ये अफवाह फैला रहे हैं कि साहब उस पार्टी के हैं, इस पार्टी के हैं, ये धरना कोई किसी पार्टी का नहीं है, ये स्वतंत्र आंदोलन है। इन बहनों को किसने बुलाया, आपको किसने फोन किया, आप अपनी इच्छा से आ रहे हो, तो ये किसी भी पार्टी का नहीं है, ना कोई व्यक्ति विशेष का है। ये आम जो पब्लिक परेशान है इस क्षेत्र की, ये उनका धरना है। बाहरी लोग बता रहे हैं कि साहब बाहरी कौन है? नागौर, पहले नागौर पंचायत समिति थी और नागौर पंचायत समिति की 2 पंचायत समिति हुई है, तो जो बाकी बैठे हैं हमारे पास या हमारे को समर्थन दे रहे हैं वो हमारे भाई है। पहले हम साथ थे, अब हम अलग पंचायत समिति बनी है, तो वो भी हमारा न्याय अन्याय तो वो भी समर्थन करेंगे, तो वो कोई बाहरी नहीं है, वो नागौर विधानसभा के लोग हैं। तीसरी, एक अपने को ये नहीं विचार करना है कि साहब घोषणा हो गई, ये निकल गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस सरकार ने कितने 19 जिले बनाए थे, जिले में वहां कलेक्टर बैठना शुरू हो गया, जैसे एक सांचौर, एसपी वहां बैठना शुरू हो गया,
पूरा जिला कलेक्टर कार्यालय, एसपी कार्यालय चल रहा था वहाँ, लेकिन इस सरकार ने आते ही उसकी कमेटी बैठाई, जांच किया और आज पुनः वो जिला खत्म होके और वापस वो जालौर हो गया। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि हो गया जो हो ही नहीं सकता, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके लिए अपने को संघर्ष करना पड़ेगा, अपने को एक रखना होगा और जब भी जरूरत पड़े, जरूरत एक तो कल ही है, कल किसको कैसे पहुंचना है वो आपको, जो हमारे युवा टीम है वो आपको अपने आप बता देंगे। अभी इस माइक पे तो हम आपको बताएंगे नहीं, वो अलग बैठ के आपको बता देंगे। चलना तय है। और बाकी आज बहुत आप बड़ी संख्या में आए हो, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी जरूरत पड़े कल के लिए विशेष तैयार रहे। धन्यवाद। धन्यवाद अनूप जी, आपसे जैसे बताया हम कल क्या करेंगे वो ऐसे माइक पर नहीं बताएंगे, क्योंकि प्रशासन के लोग चारों तरफ घूम रहे कि इनका प्लान क्या करेंगे। कुछ ऐसा आपकी नींद जरूर आराम करेंगे, ये डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ। क्या करेंगे वो आपको कल ही पता चलेगा। आप मुख्यमंत्री से ज्यादा हम लोगों का ध्यान रखोगे। अब की फटकारा ठोकाई था मनीष जी, मेरा निवेदन है आप आओ, थोड़ा सा जोश भरो। मनीष जी, मेरा निवेदन है आप आओ और डायलॉग मारो। बैटरियां तो सगली साइड में उभी है, बच्चा चार्ज किने करा, बैठ चार्जर तो लगाना पड़ेगा, उबो थोड़ी चार्ज हो जाए। आजो आजो बैठो बैठो 2 मिनट बैठो, 2 मिनट बैठो। बस मने जिम्मेवारी दी है थाने चार्ज करने की थी, अंडा अंडा फिरो तो चार्जर जावे घटे। बैठो एक जगह ठावा। नहीं मान्योड़ा तो काले काम आए, क्या नहीं माने देखा काले काम आए। नहीं मान्योड़ा आज अटे आक्रोश रैली के बाद में धरनो 6वां दिन में घुस्यो है। और आपा सगड़ा अटे